तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो कि लास्ट सीरीज़ का ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर अभी तक तुमने लास्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो पहले वो देखो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मांगा सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ और सीरीज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो जैसा तुम्हें पता ही होगा कि वजीटा को सेलेस्टियल्स ने इरेज कर दिया था, लेकिन उसकी ड्रिप जैकेट उसी मल्टीवर्स में रह गई थी, जिसे कि ज़ेनो दोबारा से एक सेफ रेल्म में पहुंचा देता है, ताकि कोई भी बुरा बीइंग उसके आसपास भी ना पहुंच सके। अब उसके आगे तो गोकू और वजीटा पहुंचते हैं बीरस के प्लेनेट पे यूनिवर्स 7 में। वो देखते हैं कि वहाँ पे फ्रीज़ा है। गोकू फ्रीज़ा से कहता है कि आखिर तुम इस बीरस के प्लेनेट पे कैसे आ गए, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये आखिर एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। फ्रीज़ा कहता है तुम्हें वो सब छोड़ो, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर, क्या तुम्हें ये पता है कि इस यूनिवर्स में ना ही डिस्ट्रॉयर है और ना ही सुप्रीम काय है। गोकू कहता है लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है। तो फ्रीज़ा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बिना डिस्ट्रॉयर और सुप्रीम काय के ये यूनिवर्स ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। गोकू कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं और वजीटा जा करके लॉर्ड ज़ेनो को यह संदेशा पहुंचा देते हैं। फ्रीज़ा कहता है कैसा होगा अगर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं। गोकू कहता है लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना ही क्यों है। फ्रीज़ा कहता है इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है। वजीटा कहता है कि गोकू, इसे तुम ले चलो अपने साथ, वरना ये हमारा दिमाग खाता रहेगा। गोकू उस बटन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद गोकू, वजीटा और फ्रीज़ा वो तीनों ही ज़ेनो के पास पहुंच जाते हैं। ज़ेनो उन तीनों को एक साथ देख करके हैरान होता है। वो कहता है कि तुम दोनों को वापस से यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो गोकू कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन जब लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वीस के अंदर एक एंड्रॉयड माजिन ने कब्ज़ा पा लिया था, तब आपने उन दोनों को इरेज कर दिया था, जिसकी वजह से सुप्रीम काय भी इरेज हो गए। और हमें नहीं लगता कि हमारा यूनिवर्स ज़्यादा देर तक बिना डिस्ट्रॉयर और सुप्रीम काय के सर्वाइव कर सकता है। ज़ेनो कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उन्हें रिवाइव कर देता हूँ। बीरस और वीस के दोबारा से रिवाइव होने के बावजूद भी उनके अंदर एंड्रॉयड माजिन ने कब्ज़ा पाया हुआ था। ज़ेनो काफ़ी आसानी से बीरस और वीस के अंदर से उस एंड्रॉयड मार्जिन को निकालता है और उन्हें ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वीस और बीरस एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। बीरस कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, और आखिर हम लॉर्ड ज़ेनो आपके पास कैसे हैं। तो ज़ेनो कहता है वो सब तुम्हें गोकू समझा देगा, फ़िलहाल तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद बीरस, वीस, गोकू, वजीटा, फ्रीज़ा ये यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फ्रीज़ा सबको रोकता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ज़ेनो कहता है आखिर कैसी बात। तो फ्रीज़ा कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, गोकू ने मुझे एक ड्रिप जैकेट के बारे में बताया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो हमें इतना ताकतवर बना देती है कि हम सेलेस्टियल्स को भी हरा सकते हैं। ज़ेनो गोकू से कहता है कि क्या तुमने सच में ये बात फ्रीज़ा को बताई थी, ये इतनी सेंसिटिव बात है, तुम एक आम से मॉडल को कैसे बता सकते हो। गोकू कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, हमारा मल्टीवर्स इतने बड़े प्रॉब्लम में था कि मेरे को मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ा, मुझे और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। ज़ेनो कहता है हाँ, मैं समझ सकता हूँ। खैर, वो सब बात बिल्कुल झूठ थी, क्योंकि एंड में आ करके सेलेस्टियल्स ने ही उस बीइंग को मार दिया था जो कि ड्रिप जैकेट को पहने हुए था। खैर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा आराम करने का समय हो रहा है। वैसे भी कुछ समय से मैं आराम नहीं कर पाया हूँ। जिसके बाद वीस उन सभी को लेकर के वापस से चला जाता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे। बीरस के प्लेनेट पे पहुँचते ही वीस गोकू से कहता है कि बड़ी शांति नज़र आ रही है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे, इतनी शांति तो कभी नहीं लगी। गोकू कहता है कि हाँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खाली है ये लॉर्ड बीरस का प्लेनेट। फ्रीज़ा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रोली नहीं है। गोकू कहता है हाँ, उस चीज़ पे तो हमने गौर ही नहीं किया, आखिर वो कहाँ पे है। तो फ्रीज़ा बताता है कि ब्रोली तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे प्लेनेट अर्थ पे है। बीस कहता है कि क्यों ना हम सब अर्थ पे चलें, इससे हमारा पेट पूजा भी हो जाएगी और हम ब्रोली को भी ले आएंगे वापस। गोकू कहता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे भी हमने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं है अच्छा सा। फ्रीज़ा कहता है लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बीस कहता है ठीक है, फिर तुम यहीं पे वेट करो हमारा। फ्रीज़ा कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट क्यों करूँगा, मेरे को ना अर्थ पे जाना है ना इस प्लेनेट पे रहना है, मेरे को कहीं और ही जाना है। बीस कहता है जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। जिसके बाद वीस, बीरस, गोकू, वजीटा वहाँ से चले जाते हैं अर्थ की तरफ। बुल्मा उन सभी को देख करके एकदम से खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने मल्टीवर्स को बचा लिया और क्या अब हम सेफ़ हैं। गोकू कहता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में किसने बताया। तो बुल्मा बताती है कि गोहान ने इसके बारे में हमें बताया था। गोकू कहता है हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे गोहान से बात करनी पड़ेगी ताकि वो ये बात ज़्यादा लोगों को ना बताए। बीरस कहता है अगर तुम लोगों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो क्या फिर हम खाना खा सकते हैं। बुल्मा कहती हैं हाँ, क्यों नहीं, मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए उस खाने को।
जिसके बाद बीरस और सभी बीइंग्स उस फूड को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद गोकू पहुंचता है ब्रोली और गोहान के पास। गोहान को देखते ही गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर तुमने ये मल्टीवर्स वाली बात सभी को क्यों बताई है। गोहान कहता है क्यों, क्या मेरे को इसको बताना नहीं था। गोकू कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बात है, तुम ऐसे ही किसी भी इंसान को या फिर बीइंग को वो बात नहीं बता सकते हो। गोहान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। गोकू कहता है खैर, क्या ब्रोली और गोहान तुम चाहते हो कि तुम बीरस के प्लेनेट पे चलो हमारे साथ। गोहान कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ उस बीरस के प्लेनेट पे जाने का, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और मेरे ऊपर अब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। ऐसा बोल करके गोहान वहाँ से चला जाता है। ब्रोली कहता है लेकिन मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिसके बाद ब्रोली, गोकू, वजीटा, वीरस और वीस ये वापस से चले जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे। खैर वही यूनिवर्स 11 में जिरेन मार्गरीटा के पास पहुंचता है। जिरेन मार्गरीटा से कहता है कि लॉर्ड मार्गरीटा, क्या आपको पता है कि आखिर लॉर्ड बेलमोंट कहाँ पे हैं? वो काफ़ी समय से हमें दिखे नहीं हैं, जैसे कि वो गायब ही हो गए हैं। मार्गरीटा कहती है उसके बारे में तो उन्होंने मुझे भी कुछ भी नहीं बताया है, वो बस ये बोल रहे थे कि वो बहुत ही ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं और अगर लॉर्ड जेनो उन्हें बुलाते हैं तो फिर मैं लॉर्ड जेनो को कोई बहाना दे दूँगा। जिरेन कहता है लॉर्ड बेलमोंट ने ये तो कहा था कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद लॉर्ड जेनो का गोकू और वजीटा के ऊपर से विश्वास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और वो मेरे ऊपर विश्वास करने लगेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लॉर्ड बेलमोंट करना क्या चाहते हैं। कहीं वो दोबारा से एंड्रॉयड मार्जिन जैसा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें इस मल्टीवर्स में। और मुझे लगता है कि अगर इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो लॉर्ड जेनो ना ही केवल लॉर्ड बेलमोंट को मारेंगे बल्कि उनके साथ हमारा पूरा यूनिवर्स ही तबाह कर देंगे। मार्गरीटा कहती है तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं क्या ही बता सकती हूँ, मैं तो बस उनकी एक अटेंडेंट हूँ। जब वो आएंगे तब तुम खुद ही पूछ लेना कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। खैर वहीं ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से पूछता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आपका आगे का क्या प्लान है? हम ज़्यादा समय तक इस ड्रिप जैकेट को इस मल्टीवर्स में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि कैसे ये बात फ्रीज़ा तक पहुंच चुकी है और ना जाने कितने सारे और मॉडल्स तक ये बात पहुंच चुकी होगी। और अगर गलती से किसी भी गलत हाथों में ये जैकेट लग गई तो फिर हमारे मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है। जेनो कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ग्रैंड प्रिस्ट, इसके बारे में मैं जल्दी कुछ सोचता हूँ और मेरे को सेलेस्टियल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन आपको उनके ऊपर शक क्यों हो रहा है? वो तो हमारे एग्जिस्टेंस को संभाल के रखते हैं, वो सभी टाइमलाइंस को कंट्रोल करते हैं, आखिर वो हमारे साथ कुछ बुरा क्यों ही कर सकते हैं? जेनो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सेलेस्टियल्स ने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? उन्होंने पहले बोला कि ये ड्रिप जैकेट इतनी पावरफुल है कि वो सेलेस्टियल से भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है एक बीइंग को, जो कि सरासर झूठ थी। जिसके बाद उन्होंने ये झूठ बोला कि वो वजीटा को नहीं हरा सकते, लेकिन उन्होंने काफ़ी आसानी से वजीटा को भी मार दिया। मेरे को लगता है कि इसके पीछे कोई और ही रीज़न है और वो रीज़न मैं पता करके ही रहूँगा। खैर अब क्या जेनो उस रीज़न को पता कर पाएगा और आखिर फ्रीज़ा कहाँ पे चला गया, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।